आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। गणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है जिसमें तमाम जो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं उनमें और अलजेब्रा के बीच में कनेक्शन फिट करने की कोशिश की गई है कि ज्यामितीय जो समस्याएं होती हैं, ज्यामितीय आकृति यानी ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स होती हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन पर बेस्ड उनको हम अलजेब्रा के रूप में चेंज करके किस तरीके से उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, उनका किस तरीके से समाधान निकाल सकते हैं। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। शुरुआत तो बहुत ही आसान है, आगे चल के भले थोड़ा कठिन हो जाए। तो क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हम लोग सीखेंगे भाई। अब चूंकि हम लोग पिछली कक्षाओं में नंबर लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम पढ़ा है तो नंबर लाइन भी पढ़ा है। नंबर लाइन में क्या है, एक रेखा होती है जिसको हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि जितनी भी रियल नंबर्स हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हों या वो इंटीजर्स हों या हम कहें कि वो रैशनल नंबर्स हों, तो जितनी भी रियल नंबर्स आती हैं उन सबको हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम एक लाइन खींचे स्केल की सहायता से और उसमें हम कुछ समान दूरी पर कुछ मार्क्स लगा लें तो हम उन मार्क्स में बहुत आसानी से जो है जीरो से लेकर या किसी भी नंबर से इंटीजर से स्टार्ट करते हुए हम सारे नंबर्स को उस नंबर लाइन पे, उन पॉइंट्स पे, उन मार्क्स पे हम प्रदर्शित कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये माना जाता है रियल नंबर्स के लिए। अगर कोई पूछे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं तो सिंपली हम लोग यही कहते हैं कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और उसको दिखाया भी गया है। मान लो आपकी अगर स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और आप किसी तरीके से चलते चलते पॉइंट नंबर 12 पे पहुंच गए या 10 पे पहुंच गए, तो हम कह सकते हैं कि भैया जो है आप इस नंबर लाइन पे 9 यूनिट या 9 यूनिट या 8 यूनिट या 10 यूनिट जो है आप चल गए। आपको लग रहा होगा कि इसका भैया जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या लेना देना है। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। मान लेते हैं कि आपका गांव जो है वो हाईवे पर है। आप गांव से चले, अपने सिटी से शहर कस्बा कुछ भी मान सकते हो, गांव मानो, जो मानना चाहो मान लो। आप चले और आप जो है कुछ दूरी पर पहुंच गए। आप जानते हैं कि हाईवे पर सड़क किनारे जो है 1-1 किलोमीटर पे माइल स्टोन्स लगे होते हैं जिनमें लिखा होता है 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और शहर का आगे एड्रेस लिखा हुआ होता है। ठीक है, आप किसी समय जो है आप 5 किलोमीटर जो माइल स्टोन है वहाँ पे खड़े हैं, तो आपसे पूछा गया कि भाई आप कहाँ पे हो। बहुत आसानी से आपकी लोकेशन बता दी जाएगी कि आप फलाने सिटी से जो है हाईवे पर 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। आपकी लोकेशन पता लग गई। बहुत आसानी से आपकी लोकेशन को डिफाइन किया जा सकता है मैथमेटिक्स के द्वारा। आप एक लाइन खींच के उसमें 5 किलोमीटर शो करके वहाँ पे आप एक गोला बना देंगे तो ये माना जाएगा कि यही आपकी लोकेशन है। लेकिन क्या होगा अगर आप हाईवे पर नहीं खड़े हैं, आप हाईवे के लेफ्ट साइड में कहीं उतर गए हैं, अंदर कहीं चले गए हैं, किसी गली में चले गए हैं, या राइट साइड में आप कहीं पे घूम रहे हैं, आ गए हैं, तब हम उस लोकेशन को कैसे पहचानेंगे। ये समस्या है कि अगर हम एक लाइन पे रहते हैं, चाहे वो लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, उसको भी हम लोग उसकी लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम वर्टिकल लाइन भी इस तरीके से ले लें, कोई एक नेशनल हाईवे अगर वर्टिकली कहीं चल रहा है, वर्टिकली तो नहीं चल सकता है, 90 डिग्री के एंगल पे अगर चल रहा है तो उस पर भी हम बहुत आसानी से बंदे की लोकेशन निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हाईवे से दाएं बाएं है, लेफ्ट में कहीं घुस गया, गांव में चला गया, खेत में चला गया, या राइट में कहीं चला गया, तो उसकी लोकेशन को कैसे निर्धारित किया जाए, ये समस्या थी और इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। तो फ्रांस के एक दार्शनिक हुए हैं, मैथमेटिशियन हुए हैं, रेने डिकार्टे हुए हैं। उन्होंने इस पर बड़ा विचार किया कि भाई इसका समाधान कैसे निकाला जाए। तो इन्होंने एक तरीका निकाला। वो तरीका क्या था कि पूरे समतल को, जो प्लेन जो होता है, इस पे इन्होंने 2 लाइनें खींची। एक लाइन इन्होंने जो है हॉरिजॉन्टल खींची, सीधी लेटी हुई रेखा को, लाइन को इन्होंने एक्स एक्सिस नाम दिया। और एक जो है इसके 90 डिग्री पर एक वर्टिकल लाइन भी खींची, आप देख सकते हो। तो वर्टिकल लाइन जो थी खींची, इसको इन्होंने बाई एक्सिस नाम दिया। रेने डिकार्टे का बड़ा योगदान है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सेट करने में सबसे ज्यादा काम जो किया गया है वो रेने डिकार्टे के द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे प्लेन को जो है
वो 4 भागों में बांट दिया 2 रेखाओं की सहायता से। एक रेखा जो लेटी लेटी मतलब बेड़ी बेड़ी दिखाई गई है, जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा कह सकते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं, इसको एक्स एक्सिस नाम दिया। एक वर्टिकल लाइन इन्होंने ली जिसको बाई एक्सिस नाम दिया गया, खड़ी रेखा ली। दोनों रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। दोनों के नाम, एक का नाम एक्स एक्सिस जो कि क्षैतिज रेखा थी और खड़ी रेखा जो है वो बाई एक्सिस ली गई। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि पूरा प्लेन जो था, जैसे कि ये हमारा बोर्ड जो है ये प्लेन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये सरफेस है जिसको हम टच कर सकते हैं और ये मैथमेटिक्स में इसको जो है एक समतल माना जाता है, प्लेन माना जाता है। तो प्लेन में एक हमने जो है क्षैतिज रेखा ले ली, एक हमने वर्टिकल रेखा ले ली। क्षैतिज को एक्स एक्सिस कहा गया और वर्टिकल को बाई एक्सिस कहा गया। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि पूरा समतल जो है हमारा 4 भागों में बट गया, कि 4 पार्ट बन गए और चारों पार्टों के नाम रख दिए गए। पहला जो पार्ट बना उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा गया, हिंदी में बोले तो प्रथम चतुर्थांश कहा गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेंगे तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया यानी तृतीय चतुर्थांश हो गया और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। 4 चतुर्थांश हो गए। अब इसका मतलब, और बीच में जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी उसको उन्होंने ओरिजिन माना, उसका नाम रखा गया मूल बिंदु, ओरिजिन। अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी बंदा, अभी जो हमने एग्जांपल हाईवे वाला लिया था कि अगर आप हाईवे से दाएं बाएं कहीं चले जाते हैं तो सीधी सी बात है, अगर दाएं या बाएं हम कहीं जाएंगे तो इन्हीं चतुर्थांशों में कहीं ना कहीं हमारी लोकेशन मिलेगी। एक व्यक्ति अगर कोई है, अगर हम उस प्लेन में उसकी लोकेशन जानना चाहते हैं तो वो इन 4 चतुर्थांशों में कहीं ना कहीं पाया जाएगा। हो सकता है प्रथम चतुर्थांश में हो सकता है द्वितीय चतुर्थांश में, हो सकता है तृतीय चतुर्थांश में हो सकता है चौथे चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। मान लेते हैं कि किसी समय कोई बंदा जो है, एक बच्चा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब उसकी लोकेशन को हमें डिफाइन करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से ही असली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होती है, तो इसलिए ध्यान से इसको सुनिए। मान लेते हैं कि कोई बच्चा जो है नेशनल हाईवे से हट के मजेदार हो जाए थोड़ा, तो हाईवे से हट के थोड़ा खेतों में चला गया और मान लेते हैं कि हमारे वर्गीकरण के हिसाब से जो हमने सेटिंग बनाई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो उसकी हम लोकेशन कैसे निकालेंगे? तो उसकी लोकेशन निकालने के लिए हमारे पास 2 फिक्स लाइंस हैं जिनको हमने एक्सेस कह रखा है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हमने एक्स एक्सिस कह रखा है, एक वर्टिकल लाइन जिसको हमने बाई एक्सिस कह रखा है। तो उस बंदे की, उस बच्चे की लोकेशन जो है डिफाइन करने के लिए पहली डिस्टेंस हम बाई एक्सिस से नापेंगे। तो बाई एक्सिस से उसकी जो डिस्टेंस होगी हमने नापी हुई है, ब्लू कलर में हमने डैश 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 लाइन दिखाई हुई है। ये इस डिस्टेंस को हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स निर्देशांक बोलते हैं। ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है एक्स निर्देशांक। बाई एक्स से जो दूरी नापी जाती है, बाई एक्स से जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, जो कुछ भी हो, इस केस में वो एक्स के रूप में ली गई है, तो वो उसे हम लोग एक्स निर्देशांक बोलेंगे। उस बच्चे के संदर्भ में उसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो ब्रैकेट का जो पहले जो नंबर आएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए होगा और दूसरी जो डिस्टेंस नापी जाएगी वो एक्स एक्सिस से नापी जाएगी। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस नापी गई वो रेड डॉट कलर में आप देख सकते हैं, लाइन हमने खींची है और इसको हम लोग बोलते हैं बाई कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से एक डिस्टेंस एक्स है जो बाई एक्सिस से नापी गई है और एक डिस्टेंस जो है वो बाई है जो कि एक्स एक्सिस से नापी गई है। एक्स और बाई मिलकर एक पॉइंट बनाते हैं, एक पेयर बनाते हैं। इसका मैथमेटिकल टर्म पेयर है, एक पेयर बनाते हैं जिसको हम लोग एक्स कॉमा बाई कहते हैं। और एक्चुअली यही एक्स कामा बाई जो है उस बच्चे की लोकेशन कहलाती है। अगर हम इसमें कोई नंबर डाल दें, अगर हम ये मान लें कि उस बच्चे की लोकेशन जो है बाई एक्सिस से 4 यूनिट है, 4 यूनिट अगर हम मान लें, बाई एक्सिस से 4 यूनिट है और एक्स एक्सिस से 3 यूनिट है, तो हम कह सकते हैं कि उस बच्चे का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 4,3 होगा। उस बच्चे की जो लोकेशन होगी वो 4,3 होगी। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब अगर बच्चे को हटाते हैं, हम लोग वापस मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। तो अगर हम कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमने पॉइंट पी लिया हुआ है, अगर हम कोई पॉइंट पी ले लेते हैं
तो P के भी कोऑर्डिनेट x और y होंगे। x का मतलब होगा कि वो डिस्टेंस जो है y एक्सिस से नापी गई है, और जो y कोऑर्डिनेट होगा उसका मतलब होगा कि वो x एक्सिस से नापी गई है। अब इनके नाम भी हैं, नाम भी जान लो। जो x कोऑर्डिनेट जिसको हमने कहा हुआ है, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, हिंदी में इसको भुज कहते हैं, एब्सिसा या भुज कहा जा सकता है। जो y कोऑर्डिनेट जो होता है इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, हिंदी में इसको कोटि बोलते हैं। तो वास्तव में कोई भी पॉइंट जो होता है वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिलके बनता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट से, यानी भुज और कोटि का अगर हम पेयर लेते हैं, और ये पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, इसमें हम एक्स बाई को इंटरचेंज नहीं कर सकते। एक्स हमेशा फर्स्ट प्लेस पे रहेगा, बाई हमेशा सेकंड प्लेस पे रहेगा। कोई भी अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम आते हैं तो अगर किसी भी पॉइंट का अगर हम लोकेशन दिखाना चाहते हैं तो एक्स का डिजिट पहले लिया जाएगा, बाई का डिजिट बाद में लिया जाएगा। तो एक्स हमेशा पहले होगा, बाई हमेशा बाद में होगा। तो एक्स बाई का एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, क्रम से होता है। इसको आपस में, एक्स और बाई को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर एक्स बाई को हम इंटरचेंज करेंगे तो इनकी लोकेशन भी बदल जाएगी। ये हम आगे आपको और दिखाएंगे, अगले वीडियो में दिखाएंगे किस तरीके से ये डिफर करता है। तो किसी भी बिंदु, किसी भी पॉइंट की लोकेशन जो एक्स और बाई के रूप में दी जा सकती है। अब ये जो सिस्टम हमने पूरा सेट किया हुआ है, इस पूरे सिस्टम को जो है, चूंकि हम पहले बता चुके हैं कि फ्रांस के जो दार्शनिक रेने डिकार्टे हुए हैं, उन्होंने ही उनको फादर ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री का क्या मतलब हुआ, हम पहले बता चुके हैं। जो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं उनमें किस तरीके से अलजेब्रा को फिट किया जाए, अलजेब्रा के माध्यम से उन आकृतियों के संबंध में समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए, ये एनालिटिकल ज्योमेट्री का मैटर बन जाता है। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री पे जो सबसे पहला काम किया गया है वो ये जो हमारे फ्रांसीसी मैथमेटिशियन हुए हैं, जो फिलासफर भी थे, रेने डिकार्टे, तो उन्हीं के नाम पे इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत से होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे वन बाई वन। तो ये आज हमने जो सीखा है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें हमें दो लाइंस लेनी होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी होती है, एक वर्टिकल लाइन लेनी होती है। हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स एक्सिस कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को हम वाई एक्सिस कहते हैं। कोई पॉइंट पी ले लिया जाएगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स कामा वाई होंगे। एक्स को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और वाई को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। और इस तरीके से दो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें हमने ली हुई हैं, इससे हमारा पूरा प्लेन जो है वो चार पार्ट्स में बट जाता है, और चारों पार्ट्स के नाम जो एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे हमेशा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। कोई पॉइंट जो है, अगर हम पॉइंट की बात करें तो कोई भी पॉइंट जो है इन चार क्वाड्रेंट में कहीं पे भी हो सकता है, और इन दोनों लाइनों पे भी, यानी दोनों एक्सेस पर कहीं पर भी हो सकता है। तो जहां पर होगा उसकी उसी हिसाब से व्याख्या की जाएगी, उसकी उसी हिसाब से परिभाषा की जाएगी, वही उसकी लोकेशन होगी। उसी के हिसाब से ज्यामिति की जो भी समस्या बनेगी उनका समाधान किया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि ये आज का जो कंटेंट बताया गया है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है, सामग्री समझ में आई है, तो आप इसको जो है शेयर जरूर करें अपने साथियों में, इसको लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो जो फ़ोन नंबर मैंने दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप अपना कमेंट डाल सकते हो। तो उसमें जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए। अगले वीडियो में और भी इसको हम आगे बढ़ाएंगे, श्रृंखला ऐसे चलती रहेगी। ओके, फिर मिलते हैं।